ट्वेल्थ फिजिक्स के दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल देखेंगे। दोनों न्यूमेरिकल 6 नंबर के आए थे, 3-3 नंबर के हैं, दोनों 6 नंबर के न्यूमेरिकल आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर न्यूमेरिकल पहली बार आया न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। मॉडल में देखना आपको कहीं मिलेगा नहीं, मॉडल पेपर ये मास्टरमाइंड कोई मॉडल उठेगा उसमें कहीं नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल यहाँ पर। बट यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर का था, यहाँ पर कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्या था, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। पहला न्यूमेरिकल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था, आप ट्रिकी तो नहीं है यहाँ पर लेकिन बट है सिंपल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चित्र इस टाइप से 3 तार दिए गए थे, 1 2 3। यहाँ पर देखिए चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों, 2 समांतर तार हैं यहाँ पर देखिए, 2 या तीसरा बीच में रखा हुआ है, ठीक है। चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों, ठीक है, ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर 20 एम्पियर ए धारा, इसमें 10 एम्पियर की हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। और इसमें इसी दिया नहीं है धारा, यानी कि सिर्फ इतना चित्र था, आपने देख लिया और थंबनेल पर, ठीक है। इस टाइप से था, पेपर में इस टाइप से छपा था, इसमें था, इसमें 10 इसमें। अब इसमें कह रहा है हमारे पास देखिए 2 लंबे समांतर तारों में ए व बी में क्रमशः, ए में तार में कितनी 10 एम्पियर की धारा हमारे पास करंट बह रही है, और बी में कितनी हमारे पास 20 एम्पियर की, तो इसमें 20 एम्पियर की बह रही धारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर धारा क्या हमारे पास समान दिशा में, इसमें भी ऊपर की ओर धारा जा रही है, इसमें भी जा रही है ऊपर की ओर जा रही है, क्या इसमें भी, इस तार में भी जा रही है ऊपर की ओर। और इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, एक सेट में, यानी कि जब तारों में जब धारा समान दिशा में है तो क्या होता, किस टाइप से दिशा होती है, जब विपरीत हो तो किस टाइप से दिशा होती है। देखिए जब समान दिशा में जाती है धारा तो हमारे पास क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जब विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। 3 नंबर का पूछा गया था, भी बहुत सिंपल 2 लाइन लिखनी थी यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इतना काम कर लिया, यहाँ पर 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, इतना काम कर लिया। फिर क्या है, इन दोनों तारों के ठीक बीच में, इन 2 तार हैं इनके ठीक बीच में, ठीक है, इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे सी जिसमें 5 एम्पियर की धारा है, सी है, इसमें 5 एम्पियर की धारा फ्लो बह रही है, यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तार, कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर लंबा, एक कितना तार है हमारे पास, यहाँ पर लिखते 15 सेंटीमीटर लंबा तार है। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर लंबा तार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, लिख लेना। यहाँ से यहाँ तक के लिए 15 सेंटीमीटर की तार लंबा है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लाइन लिखते हैं, इसकी दूरी क्या है पूरी 15 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे, जिसमें सी 5 एम्पियर की धारा है, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा, तार सी पर कितना बल कार्य करेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। वो उन्होंने डेरिवेशन नहीं पूछा, बट उसकी जगह पर न्यूमेरिकल पूछ लिया था। यहाँ पर कुछ है नहीं, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला देखिए होता है, यहीं पे लिख दें। देखिए यहाँ पर होता है एफ बराबर होता है म्यू नोट अपान 2 पाई I1 I2 अपान क्या होता है I1 I2 अपान R होता है, इधर यल भी होता है, ठीक है। तो क्या होती है, लंबाई भी होती है, बट इसके बीच की दूरी उसमें देख लेना, फ्रंट पेज में छपी है उसमें, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है 20 है, ये लिखी हुई है 20 है, इनके बीच की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, उसमें दूरी भी दिखा दी थी, यहाँ पर शो कर दी थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सी पर नेट बल कितना, सी पर कितना बल कार्य करेगा यहाँ पर, ठीक है। नेट बल एक प्रकार का निकालना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल मालूम होता है, बल का सूत्र मालूम होता है। बट देखिए यहाँ से इस तार के कारण यहाँ पर हम, चूंकि हमारे पास समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी समान धारा जा रही है, तो क्या लगेगा हमारे पास बल, क्या लगेगा, दिशा क्या हुई, आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास, आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम निकालेंगे तार, धारावाही तार ए के कारण तार सी पर आकर्षण बल निकाल लीजिए, फोर्स निकाल लीजिए यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर धारावाही, यहाँ पर लिखना धारावाही, ठीक है। पहली बार न्यूमेरिकल आया यहाँ पर, हमने पहली बार देखा, मॉडल में कहीं था ही नहीं, ढूंढा हमने, ठीक है। धारावाही तार ए, तार का है हमारे पास ए, तार ए के कारण धारावाही तार सी पर बल, इस पर बल निकालना है। तो धारावाही तार ए के कारण धारावाही तार सी दिख रहा है, तो इसको ऊपर बढ़ाते हैं, धारावाही तार सी पर बल, सी पर आकर्षण बल लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास समान दिशा में धारा है, करंट फ्लो आकर्षण फोर्स निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता ही है, तो F बराबर, चाहो इसको F1 रिप्रेजेंट कर दिए, F1। तो म्यू नोट अपन 2 पाई का मान जरा बताना कितना होता है, 2 × 10 की पावर माइनस के 7 होता है, मालूम होना चाहिए, 2 × 10 की पावर माइनस का 7। अब देखिए I1, चूँकि इस तार के कारण यहाँ पर निकाल रहे हैं, इस तार के कारण निकाल रहे हैं इस पर, तो देखिए समझिए
पूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, इस तार से इस तार की दूरी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, समझते रहे ना। यहाँ पर इस तार से इस तार के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इतनी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बताइए कितनी बचेगी। यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ने बताइए कितनी बचेगी यहाँ पर, ठीक है, कितनी बचेगी बताइए। पूरी दूरी 20 से इतनी कितनी बचेगी, 10 सेंटीमीटर बचेगी यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगी। और कितनी होगी यहाँ पर, इसमें तो आप बताओ, और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने पता कर ली। अब देखिए I1, इसमें करंट हमारे पास कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है, 10 लिख लीजिए, 10 10। अब इस करंट, इसमें कितना हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, चूँकि इसमें कहा गया है यहाँ पर, देखिए इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार, जिसमें सी में जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 5 एम्पियर की, तो इसमें क्या क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 लिख देंगे यहाँ पर। 5 लिख दिया, धारा लिख दिया हमने, I1 I2 का मान लिख दिया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई L, तो L का मान कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर जरा बताइए। यानी कि इस तार के कारण इस पर निकाल लें यहाँ पर, तो इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर। क्या है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये 15 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर यहाँ पर। लेंथ इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो 15 लिखा हुआ है, इसको 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, मीटर में। और डिवाइडेड बाई आर कितने, आर क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 10। ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, कुछ कठिन बताइए लगे कुछ नहीं। देखिए समझिए, 2024 में आया हुआ, फिर आ सकता है 2025 में, ध्यान रखना, रिपीट होता है नहीं। और कल यहाँ पर कुछ नहीं कि हमें यहाँ पर 3 तार दे दिए गए यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले जितना डाटा दिया उतना हमने लिख दिया यहाँ पर। अब है निकाला, मेन काम क्या हमारा, सोल्व करना है यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए इस तार के कारण यहाँ पर बल निकाल लेंगे, फिर इस तार के कारण यहाँ पर बल निकालेंगे, बस दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 नंबर में तुरंत मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट किए, म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान 2 गुणा 10 की पावर 7 हो जाए। I1 का मान पुट कर दिया, I1 का मान, इसमें करंट कितना है, 10 है, इसमें कितना है, 5 है बस। अब इसकी दूरी कितनी है, ऊपर से चूंकि R क्या होती है, लेंथ क्या होती है, तार की डिस्टेंस, जितनी देखिए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इसकी है, उतनी ही 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसकी भी होगी, इस तार की भी होगी उतनी ही 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ऊपर इस टाइप से इसकी भी होगी उतनी ही 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। कोई की ले लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर। तो 15 यहाँ पर लिख लिया, 15 गुणा 10 की पावर -2, R कितनी होगी, इसके बीच की दूरी, दोनों तारों के बीच की दूरी होती है R, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर -2 उड़ा दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर, कट गया। अब देखिए 2 से इसको उड़ा, 2 कन 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से इसको 5 कन 5, 5 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 15। तो F1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, F1 का मान आ जाएगा 3 बचा ऊपर, 10 तियाँ 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो गया यहाँ पर, 10 तियाँ 30, 10 तियाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो गया, 10 तियाँ 30। और क्या बचा, कुछ बचा नहीं, 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 2 कट गया, क्या बचा, ओनली 10 की पावर माइनस के 7 बचा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 7 लिख लिया यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 7 लिख लिया। देखिए 10 तियाँ 30 तो गुणा 1 गुणा 5 भी है, 5 भी लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए 3 बचा था यहाँ पर, 10 तियाँ 30 गुणा 5 यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी और मल्टीप्लाई कर दीजिए, F1 बराबर क्या आ जाएगा, 30 बच्चे कितना होता है, 150 होता है, 150 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, -7, 10 की पावर -7, ठीक है। तो यहाँ पर F1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 15 गुणा यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब 10 का मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको 10 लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, -7 हो जाएगा। अब देखिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 15 गुणा, देखिए यहाँ पर एक पावर होगी, गुणे में घात क्या होती है, जुड़ती है, 10 की पावर माइनस के 7 में से घटाएंगे कितना, 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा, 6 बचा, 10 की पावर माइनस के 6 बचा, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन यहाँ पर। अब देखिए इस तार के कारण यहाँ पर बल निकालिए, जितनी देखिए तार की लंबाई 15 सेंटीमीटर इसकी, उतनी ही 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लेंथ इसकी होगी। यहाँ पर तीनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, इनके बीच की दूरी बराबर होगी, 20 इसकी थी, 10 इसकी होगी, 10 इसकी होगी। अब इस तार के कारण, तार बी के कारण यहाँ पर बल निकाल लीजिए, यहाँ पर तार बी के कारण यहाँ पर बल निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए निकालिए, देखिए इसका मान निकालिए F1 का 15 गुणा 10 की पावर -6 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे तार बी के कारण धारावाही तार बी के कारण धारावाही तार सी पर आकर्षण बल, इसमें भी आकर्षण बल लगे, क्योंकि समान धारा सेम करंट हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, धारावाही तार क्या है हमारे पास, बी, धारावाही तार बी के कारण धारावाही तार बी के कारण धारावाही तार सी पर आकर्षण, धारावाही तार बी के कारण धारावाही तार, इधर आ नहीं पाएगा, धारावाही तार सी पर बल, धारावाही तार सी पर आकर्षण बल लिखिए, सी पर
आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल क्या हो जाएगा भाई, F2 काउंट क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपन 2 पाई, फॉर्मूला भाई लगा देंगे, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 क्या होता है, यल होता है ऊपर बटे क्या होता है आर होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए। तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, F2 बराबर म्यू नॉट अपन 2 पाई का कितना होता है 2 × 10 की पावर माइनस के साथ, 2 × 10 की पावर माइनस का 7 गुणा, अब I1 का मान देखिए, इसमें क्या है I1 चाहे इसको आप I1 ले लिए, I1 ले लिए, चाहे इसको कोई को ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं चाहे इस करंट को I1 ले लीजिए, चाहे इस करंट को I2 ले लीजिए, किसी को ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो I1 मान लीजिए इसको ले लेंगे 20 हो जाएगा, इसके लिए 20 गुणा I2 कौन क्या है हमारे पास 5 है, 20 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा यहाँ पर, 20 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 20 गुणा 5, ठीक है। अब लेंथ कितनी है यल, इसकी लेंथ कितनी है 15, इसकी 15 बराबर होगी 15 × 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 15 × 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई आर, इसके बीच की इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया तो हो गया, 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस 2 उड़ा दीजिए, कट जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 × 5 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 200 इसको 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया 2 से 2 कट गया, तो F2 बराबर ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, F2 बराबर हमारे पास क्या बचेगा 20 और 15 बचा यहाँ पर, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब एक जीरो ये वाला 300 हो गया हमारे पास, 15 दूनी 30 होगा 30। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस का 7 लिखा हुआ है, लिखते हैं इसको एच टी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 15 दूनी 30 ठीक है, 10 की पावर माइनस के 7 हमने एच टी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए F2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको लिख सकते हैं 30 गुणा 10 लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 7 पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। तो F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की पावर, यहाँ पर एक पावर क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर, बस इतना है, हमने F2 काउंट निकाल लिया यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, की धारा पर बात की जाए तब तार सी पर कितना बल लगेगा, इस तार सी इस पर कितना बल लगेगा यहाँ पर, तो निकालिए। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर धारावाही तार सी पर नेट बल, धारावाही तार सी पर नेट बल लिखिए, धारावाही तार सी पर नेट बल, तो क्या हो जाएगा एफ सी लिख लिया ना, एफ लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि बल कभी निगेटिव नहीं आता यहाँ पर। बड़ा कौन सा है हमारे पास 15 × 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या 30 × 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। तो F2 माइनस F1 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बड़ा क्या F2 माइनस का F1, ठीक है, जिससे कि निगेटिव वैल्यू हमारे पास ना आई। F बराबर क्या हो जाएगा, F2 कौन कितना दिया है 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, दोनों 224 में आया, ध्यान रखना, माइनस का F1 का मान कितना आया था हमारे पास 15 × 10 की पावर माइनस के 6, यहाँ पर 15 × 10 की पावर माइनस के 6, 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 यहाँ पर, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 30 माइनस का क्या बचेगा 15 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 6 क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, 30 में से 15 जरा घटाना कितना बचेगा यहाँ पर, F बराबर कितना बचेगा 15 बचेगा। इसका मात्रा क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6, भाई न्यूटन होता है, तो 15 × 10 की पावर माइनस के 6 क्या आ जाएगा न्यूटन, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था यहाँ पर, ठीक है। और कुछ इसमें पूछा गया था यहाँ पर कितना बल लगेगा, यहाँ पर इतना ही पूछा गया था यहाँ पर, कठिन क्वेश्चन यहाँ पर। इस तार के कारण इस पर बल निकाले, इस तार के कारण इस पर बल, दोनों घटाइए बस हो गया, 3 नंबर आपको ले जाइए यहाँ पर, 3 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। 2024 में छपा हुआ था क्वेश्चन यहाँ पर, फिर आ सकता है यहाँ पर नया क्वेश्चन आया, फिर 2025 में रिपीट हो सकता है, ध्यान इसको तैयार कर लेना यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर ये भी 2024 में छपा हुआ 3 नंबर का ये भी था यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल ये भी है, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें। देखिए एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को, ठीक है, वोल्टता को ठीक है 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे यहाँ पर, ठीक है, 500 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, ठीक है। गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति यहाँ पर, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल आप देखना मॉडल पेपर में जो पिछले साल के पढ़ते हैं बहुत मुश्किल है, मॉडल पेपर में होंगे ही नहीं न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा नए न्यूमेरिकल बन के आते हैं यहाँ पर, 59 से आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 59 से ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं इसमें, हमें क्या दिया यहाँ पर सबसे पहले, देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टता को क्या करता है, संचरण लाइन की वोल्टता को किसमें करता है 2200 से 220 में परिवर्तित करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए ठीक है, क्या दिया यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई को किसे लिखते हैं
अपचाई को क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, अपचाई को कहते हैं इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके लिए हमें बोलता कि बीपी, तो बीपी लिख लीजिए यहाँ पर, बीपी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2200, यहाँ पर 2200 है तो 2200 लिख लीजिए यहाँ पर 2200, ठीक है, 2200 यहाँ पर लिख लिया, 2200 लिख लिया यहाँ पर। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 220 में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको BS से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी हो जाएगा BP यानी प्राथमिक कुंडली का हो जाएगा वोल्टता, इसको सेकेंडरी लिख लीजिए FBC, सेकेंडरी के लिए लिख लीजिए यहाँ पर 220 हो जाएगा वोल्टता यहाँ पर, ठीक है। कहाँ नहीं गया बट यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, परिवर्तित करता है। इसमें चूंकि प्राथमिक कुंडली लिखा हुआ है, प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में कितने हमारे पास 500 फेरे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर NP, P फॉर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कोल जिसे बोलते हैं कुंडली, प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं, ठीक है, 500 फेरे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं दक्षता को कहते हैं एफिशिएंसी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को होते हैं प्राइमरी कोल कहते हैं, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं यहाँ पर, ये तो मालूम होगी बेसिक सी बात है, ठीक है। और हमें क्या दी दक्षता, ठीक है, दक्षता नहीं एफिशिएंसी किसे लिखते हैं यहाँ पर 90% यहाँ पर है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 90% यहाँ पर है, 90% है यहाँ पर, ठीक है। और हमें कुछ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कुछ दिया ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है और हमें कुछ दिया ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर, और दे दी यहाँ पर देखिए, तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति किसे लिखते हैं P0 से लिखते हैं यहाँ पर, निर्गत शक्ति P0, ठीक है, कितनी है 8 किलो वाट है यहाँ पर। देखिए 1 किलो वाट में क्या होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, वाट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, हो गया वाट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। बस अब देखिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फर्स्ट पार्ट में निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है BS/BP, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास NS/NP, ये फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर। हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या निकलना है, द्वितीय सेकेंडरी में इस NS का मान निकालना है यहाँ पर। हमें NS का मान तो फाइंड करना है यहाँ पर, NS का मान, तो NS का मान क्या आ जाएगा, किस टाइप से आएगा, NS बराबर हो जाएगा NP के उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो BS/BP हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा NP हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा आराम से। अब देखिए NS सेकेंडरी में निकालना है, NS बराबर क्या हो जाएगा BS का मान कितना दिया यहाँ पर, BS का मान 220 है यहाँ पर, 220 लिखा हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाई BP का मान कितना है 2200 है, 2200 लिख लिया हमने, लिख लिया, मल्टीप्लाई NP का मान कितना है 500 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया है यहाँ पर, कट गया एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए एक जीरो से ए वाला जीरो काट दीजिए यहाँ पर, कट गया 22 से काटिए, 22 इक्कन 22 से ये कट जाएगा, 22 ये कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर। और ऊपर क्या बता हमारे पास ऊपर क्या बचा 50 बचा, तो 50 ही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। NS का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 50 होगी यहाँ पर, कितनी होगी 50 होगी यहाँ पर। अच्छा इससे आपको कर देना 220 दशावन क्या होता है 2200, 10 आएगा, वैसे भी कैसे किसी तरह से कैलकुलेशन कर लेना, आपके 50 ही आएगा यहाँ पर। फिर देखिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का हो गया। अब निवेशित शक्ति निकालनी यहाँ पर, निवेशित शक्ति किस टाइप से निकालते हैं, देखिए सेकंड पार्ट बहुत सिंपल, ये भी 3 नंबर का था यहाँ पर, ठीक है, दोनों सिंपल निकल थे, कोई कठिन नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ईटा का मान, नहीं यहाँ पर निवेशित शक्ति हम किससे लिखते हैं आई से लिखते हैं यहाँ पर, निवेशित शक्ति यानी PI का मान निकालना है, PI का मान निकाल, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास ईटा बराबर क्या होता है, संधि बराबर होता है P0/PI होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें निकालना आई का मान, तो क्या हो जाएगा PI बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, PI बराबर हो जाएगा P0 क्या हो जाएगा ईटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो PI बराबर का P0 का मान कितना दिया है यहाँ पर हमें, ये दिया है 8 गुना मतलब कि 8000 है यहाँ पर, 8000 हो जाएगा, 8 गुना 1000 है, 8 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई ईटा का मान क्या है यहाँ पर 90% है, ईटा का मान कितना है 90%। देखिए ईटा का मान क्या है 90% है यहाँ पर, परसेंटेज को हटाएंगे क्या आएगा नीचे 100 आ जाएगा। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो जानते होंगे परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 आता है, ठीक है, क्या आता है नीचे 100 आता है यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से होता है यहाँ पर, जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हटाते हैं नीचे 100 से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 8 गुणा 1000 लिखा है यहाँ पर, 8 गुणा 1000 लिखा, मल्टीप्लाई 100 ऊपर पहुँच जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 90 नीचे आ गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा। अब और कुछ कट ही नहीं रहा यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर कट ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PI बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 8000 हो जाएगा, एक वाला जीरो बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब काटिए यहाँ पर, इतने ही लिख दिए यहाँ पर,
चाहे इसको भाग कर देना, चाहे इतना ही लिख देना यहाँ पर, तब भी आपका क्या हो जाएगा, बाट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको भाग कर लेना आप। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, बाट। शक्ति क्या होगी, बाट में आ जाएगी यहाँ पर, बाट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, फार्मूला ईटा बराबर क्या होता है, P0 अपन पी आई का मान निकालना, पी आई ईटा नीचे, P0 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 8 किलोवाट दिया, 8 इसको बाट में कैंसिल कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुना क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज 90% यहाँ पर लिखा हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर, तो 90/100 यहाँ पर, उसको 8 गुना 1000 को जिम करते हैं, इसको उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर पहुँच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 100 ऊपर पहुँच जाएगा, 9 नीचे, 90 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 8000 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 80,000 बटे 9, इसको भाग करेंगे, उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 न्यूमेरिकल 2024 के एग्जाम में पूछे गए तीनों यहाँ पर। ठीक है, 6 नंबर के पूछे गए, इनको तैयार कर लेना, काफी में नोट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में और पेपर के न्यूमेरिकल लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही।